नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम रियल एस्टेट से जुड़े हैं मुद्दों पर बात करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट के ताज़ा हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि बीते 1 साल से भी ज़्यादा समय से रियल्टी सेक्टर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, फिर चाहे बात हाउसिंग की हो, कमर्शियल हो या फिर रिटेल सेक्टर की। हर सेगमेंट के आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज का शो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के टॉप दिग्गजों से। आज की चर्चा का आधार है रियल एस्टेट का सेंटीमेंट सर्वे, जिसे तैयार किया है इंडस्ट्री बॉडी फिक्की, डेवलपर संगठन नरेटको और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने। जाहिर है हमारे साथ तीनों संगठन के मेहमान मौजूद हैं जो इस सर्वे की बारीकियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन हीरानंदानी, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ मौजूद हैं संजय दत्त, वाइस चेयरमैन फिक्की रियल एस्टेट। हमारे साथ मौजूद हैं रजनी सिन्हा, चीफ इकोनॉमिस्ट नाइट फ्रैंक इंडिया, और अमित गोयनका, एमडी निसस फाइनेंस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। अमित जी, जिस तरह की बोरोइंग आज बायर्स कर रहे हैं, प्री कोविड और बीते 1 साल की बोरोइंग में क्या फर्क देख रहे हैं आप? कोविड एरा में किस सेगमेंट का बायर हाउसिंग मार्केट में देखने को मिला है? ज्यादा जो बढ़ा है होम बायर, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का आंकड़ा देखें तो दीपक जी, पहली बात तो जो एवरेज टिकट साइज है वो तकरीबन 20% घटी है। तो इफेक्टिवली ये अंदाजा लगाया गया है कि मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रुख ज्यादा रहा है बायर्स का। एवरेज टिकट साइज बोरोइंग की भी कम हुई है, मगर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा ग्रोथ हुई है कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। इनफैक्ट नवंबर में HDFC ने ऐलान किया कि इन्होंने इतनी बढ़ोतरी पूरी अपनी जिंदगी में नहीं देखी जितनी इन्होंने डिमांड और डिसबर्समेंट किया है थर्ड क्वार्टर में, उतना उन्होंने शायद अपने पूरे जीवन में नहीं किया होगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा उछाल आया था डिमांड का। कंज्यूमर्स ने बहुत बड़ी तादाद में घर खरीदे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने बहुत बड़ी तादाद में डिसबर्समेंट किया है, बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स और टीजर रेट्स में किया है। जो निरंजन जी ने बताया कि 7% के कहीं नीचे 6.65 6.7% पर भी लोन्स डिसबर्स हुए हैं और बहुत फास्ट डिसबर्स हुए हैं। इसका मगर जो डिमांड का जो पूरा पैरामीटर या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो रहा है ज्यादा करके मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर मुंबई में अगर आप देखें तो एवरेज टिकट साइज जो 2 करोड़ के ऊपर होती थी वो करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ पर आ गई है। दिल्ली में भी वही रहा है। बैंगलोर और पूना में जहां पे एवरेज टिकट साइज 80-90 लाख थी तो करीब कहीं 60-65 लाख पर आके टिकी है, जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड पैरामीटर्स पाए गए हैं। तो क्लियरली आई थिंक एक जो रुख देखा गया है डिमांड का वो चीप हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग या लो टिकट हाउसिंग की तरफ रहा है। और उसको सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बेनिफिट्स एक्सटेंड किए गए बजट में, PMAY की जो सबवेंशन स्कीम एक्सटेंड की गई, जो इंटरेस्ट रेट सबवेंशन एक्सटेंड किया गया, जो इनकम टैक्स की बेनिफिट एक्सटेंड किए डेवलपर्स को, उसका जो फायदा है वो ग्राहक लेने के लिए उत्सुक है। और इसके लिए जो कन्वर्जन रहा है वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा रहा है। बिल्कुल। दूसरा, हमने ये भी देखा कि कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी अब आगे आके जो माइक्रो फाइनेंस की जो सेगमेंट थी जहां पे बैंकेबिलिटी का इश्यू था, वहां पे कई सारे नए प्लेयर्स आके उन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी पैसे देने शुरू किए ताकि जो छोटे टिकट साइज है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो यूनिट्स भी बिक सकें। और वहां पे भी हमने बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी है सेल्स की। तो ये सेगमेंट और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बैंकेबल हो गए और वहां पे कैश फ्लो और ऑफटेक बहुत रोबस्ट रहा है। अमित जी, प्रोजेक्ट फंडिंग को लेकर इस वक्त आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? डेवलपर्स के लिए राह थोड़ी आसान हुई है या फिर कोविड की दूसरी लहर फंडिंग को फिर से मुश्किलों में डाल सकती है? देखिए, जैसे संजय जी ने बताया कि जो सेकेंड हाफ रहा पिछले साल का, जिसकी वजह से हमने देखा कि कैपिटल मार्केट्स में बहुत बड़ी उछाल आई, बहुत लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी, काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन रहा कैपिटल मार्केट्स में, जिसका बेनिफिट जो है वो सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग रियल एस्टेट को रहा। तो काफी बड़ी मात्रा में पैसे निवेश हुए। तकरीबन $4 बिलियन से ज्यादा FDI का निवेश हुआ पिछले साल, इतनी 30,000 करोड़ से ज्यादा लगा। हालांकि जिसमें 75 से 80% जो है वो पैसा कमर्शियल रियल एस्टेट में लगा, मगर क्योंकि रेसिडेंशियल में इंटरनल अक्रूवल्स बहुत थे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बहुत बड़े पैमाने में लेंडिंग की, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का इतना ज्यादा जरूरत उस समय नहीं महसूस हो रही थी।
मगर इस समय जो सैलाब आया है ये पैंडेमिक का, ये महामारी का, ये थोड़ा अनोखा सा लग रहा है। इस समय हमको ऐसा लग रहा है कि हर एक के घर में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट लग रहा है। हर इंसान, हर ऑफिस गोअर, हर प्रोफेशनल, हर वर्कर को इसका इम्पैक्ट इस समय लग रहा है। और इस तरीके की जो मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे सुओ मोटो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, ये तो अनप्रेसिडेंटेड था, पिछले साल भी नहीं था। हमने अपने आप में ही एक विश्व दर्जा हासिल कर लिया है पैंडेमिक में, जो 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 बहुत बढ़िया न्यूज नहीं है। कई सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने इंडिया से ट्रैवल आना या जाना बंद कर रखा है, बैन कर रखा है, जिसकी वजह से एनआरआई सेगमेंट जो काफी तेजी से बढ़ रहा था, कंज्यूमरिज्म आ रहा था, जो ऑफटेक हो रही थी विदेशी देशों से, वो वहां पे इम्पैक्ट आता दिखता है। वहां का जो पैसा है वो निवेश होता अब नहीं दिख पाएगा इन द शॉर्ट टर्म में। काफी सारा पैसा ईस्ट एशियन इकोनॉमी, एशियन इकोनॉमी से आ रहा था, सिंगापुर से, जापान से, वो अब ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वो सारे विजिट्स कैंसिल हो गए, वो सारा पैसा इस समय हम सा चुका है। लाइकवाइज मिडिल ईस्ट और यूएस और कनाडा, जो अगेन अपने आप में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस समय ट्रैवल और इन्वेस्टमेंट्स रोक रखी है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो अगले 2 क्वार्टर तक फील होगा। तो मेरे को थोड़ा सा ये डर है कि सितंबर तक या दिवाली तक जो माहौल है वो थोड़ा सा डिम रहेगा, ग्रिम रहेगा, थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। इन्वेस्टर्स और बायर्स जो हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे रहेंगे। निरंजन जी ने भी बताया कि हो सकता है थोड़ा सा धीमापन आए ऑफ टेक में, थोड़ा सेंटिमेंटल डैमेज है ही है, जैसे रजनी कहा है हाउसिंग में, तो इसका डेफिनेटली कैपिटल इंपैक्ट बना रहेगा। यानी बड़े स्तर पर जो तस्वीर बन रही है रियल्टी सेक्टर में, काफी हद तक माहौल पिछले साल जैसा ही है। लॉकडाउन के चलते थोड़ा दबाव जरूर है, लेकिन अगले 6 महीने में हालातों को लेकर इंडस्ट्री सेंटीमेंट में उम्मीद कायम है। ऑफिस स्पेस में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन हाउसिंग में डेवलपर्स को आशा है कि दिवाली के आसपास पिछले साल जैसी बिक्री देखने को मिल सकती है। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि इस सर्वे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल थे, लिहाजा सप्लाई साइड का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए आम घर खरीदार कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। संजय जी, निरंजन सर, रजनी जी और अमित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले शो में फिर करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर के कुछ और मुद्दों पर बात। तब तक के लिए देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।